वेलकम गाइस, आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने सकुलेंट केयर सीरीज स्टार्ट की हुई है 30 डेज़ की, और आज हम फोकस करेंगे सकुलेंट्स की कटिंग या प्रूनिंग सितंबर में कैसे की जाएगी। हालांकि बहुत इजी मेथड है। आप ऐसा लगता है कि हम कटिंग कर देंगे और रख देंगे 2 दिन के लिए, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो जो मदर प्लांट है वो भी आपका डैमेज होगा, डेड होगा, और जो कटिंग है वो भी कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगी। तो बहुत केयरफुली वीडियोज़ को देखिएगा। बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं, लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स हैं। अगर आप कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद कटिंग करते हैं तो शायद इतना ज़्यादा आपको अलर्ट नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सितंबर में कर रहे हैं, और जैसे कि हमारे देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आज भी बारिश थी, कल भी बारिश थी, मैं डेली आपको वीडियो में बता रही हूँ, और मेरे कुछ सकुलेंट्स तो गीले भी हो गए। मैंने उन्हें कटिंग के लिए निकाल के रखा था और एकदम से अचानक से बारिश आ गई और वो मेरे गीले हो गए हैं, लेकिन मैं तब भी उसमें कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए रख दूँगी। कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि सितंबर भी है और रेनी सीज़न भी है। इस टाइम पर अगर हम कटिंग लगाते हैं तो 1-2 महीने में वो हमारी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगी। तो हम आज डिस्कस इसी टॉपिक पर करेंगे कि हमें कब, क्यों और कैसे सकुलेंट्स को इफ़ेक्टिवली प्रून करना चाहिए। जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि हमें सकुलेंट्स को प्रून क्यों करना चाहिए, स्पेशली सितंबर में। सबसे पहला रीज़न आता है इस टाइम पर हमारे सकुलेंट्स काफ़ी लैगी हो गए हैं क्योंकि उनकी ओवर ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिल रही है। मानसून सीज़न में धूप बहुत कम से मिलती है। मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी अपना प्लांट दिखाया था सकुलेंट का, और वैसे भी मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाती रहती हूँ। इस टाइम पर आपके सकुलेंट्स काफ़ी लैगी हो जाते हैं। सकुलेंट्स को अगर हम कट नहीं करेंगे, प्रून नहीं करेंगे, तो ना तो उसमें न्यू बेबीज़ निकलेंगे, और आप एक बात नोट कीजिए, नीचे की साइड से बहुत सारे बेबीज़ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको प्रून नहीं करेंगे तो वो जो न्यू बेबीज़ निकल रहे हैं उनको भी ग्रो होने का स्पेस नहीं मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि न्यू बेबीज़ भी हमारे पास आए और जो अंदर बेबीज़ निकल रहे हैं उनको भी ग्रो होने का टाइम मिले और न्यू प्लांट भी रेडी हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सकुलेंट्स को प्रून करने का, कट करने का। ये टाइम चल रहा है, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो बेफिक्र होकर कटिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अभी कुछ ही प्लांट्स की कटिंग की है, मैं वेट करूँगी 15-20 दिन, और जैसे ही मेरे यहाँ बारिश बंद हो जाएंगी उसके बाद मैं खुलकर अपने सभी सकुलेंट्स की कटिंग करूँगी। अभी ये सिर्फ कुछ प्लांट्स की कटिंग मैंने की है, क्योंकि आपके यहाँ हो सकता है बारिश ना हो, तो आपको आइडिया मिल जाए और आपको कुछ टिप्स मिल जाएँ। तो उन्हें कॉम्पैक्ट और हेल्दी फॉर्म में लाने के लिए हमें उन्हें प्रून करना, उनकी कटिंग करना कंपल्सरी हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कुछ टाइम बाद जो स्टेम है वो ही झड़कर, उसकी लीव झड़कर ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगी, और वो इतना खूबसूरत भी नहीं लगेगा। अगर हमारे कटिंग नहीं करेंगे हम न्यू प्लांट भी नहीं बना पाएंगे और उन्हें कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है, अब सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, उनमें न्यू ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही होता है, प्रून करेंगे तो ज़्यादा बुशी हो जाएगा। अब बुशी मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी बात होती है, आपको इस सितंबर में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी भी गली हुई स्टेम है या फिर ये बोली के लीव्स हैं, उन सबको हम प्रूनिंग करके, कटिंग करके अलग कर देंगे। या जब हम उनकी टॉप की कटिंग लेंगे या फिर जो आसपास लैगी हो रही हैं वो कटिंग लेंगे, तो जो ओवर ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, जो उनकी शेप मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो हम शेप मेंटेन करेंगे उनकी और उन्हें और ज़्यादा लैगी होने से बचाएंगे। लैगी होकर स्टेम अटकेगी तो वो खूबसूरती हमारे सकुलेंट में नहीं आती है। सकुलेंट का फिक्स रूल होता है, आप जब कभी भी लैगी हो रहा है, स्टेम बढ़ रही है, कटिंग कर दीजिए और न्यू प्लांट रेडी कीजिए, और जो मदर प्लांट है उससे न्यू बेबीज़ निकल आएंगे। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उसमें तो आप जो मेन चीज़ है वो आप सीज़र ले लीजिए और उसको अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ कर लीजिए। आपका जो भी कटर है या फिर सीज़र है या ब्लेड है, जो कुछ भी आप ले सकते हैं वो ले लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सितंबर का मंथ बहुत क्रूशियल होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इन्फेक्शन है बहुत आराम से फैल जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से सीज़र को सैनिटाइज़ करके ही आप कटिंग की तरफ जाएंगे। आप ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं, और अगर नहीं तो आप विदाउट ग्लव्स भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत ही डीपली आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन से सकुलेंट्स को कट करना है और कहाँ से और कैसे कट करना है। जो कोई भी स्टेम आप देखें बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आप उसको प्रून करें, उसकी कटिंग करें, ताकि लंबाई ख़त्म हो जाए और उस स्टेम से हमारे पास एक बहुत ही बुशी सकुलेंट निकल कर सामने आए। अब प्रून कैसे करना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि आपको एक तो क्लीन कट मारना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर लगाया कट, थोड़ा उधर लगाया। दूसरा,
कि नोड एरिया के ऊपर से आपको कट करना है, जहाँ पर न्यू लीव्स ग्रो हो रही हैं। कैसे करना है? आप नोड एरिया जानते हैं, आप प्लांट लवर हैं, सकुलेंट लवर हैं, तो आपको नोड एरिया के बारे में पता है, क्योंकि जब आप उसे कट करेंगे कहीं से न्यू 2-3 ब्रांचेस निकल कर सामने आएंगे। और अगर कहीं पर लीव्स स्टेम ख़राब हो रही हैं तो उनको भी आप कट करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका हेल्दी प्लांट बिल्कुल भी ख़राब ना हो, वहाँ पर कोई कट एक्स्ट्रा ना पड़ जाए। अब हमने प्रूनिंग कर ली है, कटिंग कर ली है। आप देख रहे हैं मैंने अपने बहुत सारे सकुलेंट्स की कटिंग ले ली है, जो लेगी हो रहे थे उन्हें सबको कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इन कटिंग का क्या करना है और मदर प्लांट की क्या केयर करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा टाइम मदर प्लांट को भी चाहिए होता है रिकवर करने के लिए, और जो हमने कटिंग ली है उसको भी कुछ टाइम की ज़रूरत होती है। तो थोड़े से रूल ध्यान रखिएगा, जो भी मदर प्लांट है जिसमें से हमने कट लिया है उसको ब्राइट और इनडायरेक्ट लाइट में रखना है, बारिश में बिल्कुल वो नहीं भीगना चाहिए। और दूसरी बात, जितनी भी हमने कटिंग ली है उनको भी ब्राइट और इनडायरेक्ट लाइट में रखना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, जब तक कि उसमें कैलस नहीं निकल आता है, वो ड्राई नहीं हो जाती है। उससे पहले हम उनको पॉट में नहीं लगा पाएंगे। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी से रॉट नहीं होंगे, गलेंगे नहीं। अगर हम उनको एज इट इज़ लगा देंगे तो सितंबर का मंथ ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी से गलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप उनको सूखने दीजिए। कुछ दिन के बाद 1 या 2 हफ्ते का गैप हो जाता है, वो आपके क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वो कितनी जल्दी कैलस निकाल रहे हैं, कितनी जल्दी ड्राई हो रहे हैं। तो अब मदर प्लांट में आप देखेंगे साइड में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और जब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब ये है कि हमने कटिंग बहुत अच्छी तरीके से की है और हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो रही है। कि हमने कटिंग ली है, इससे हमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारा मदर प्लांट बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो होगा, न्यू बेबीज़ निकालेगा, और दूसरा जो हमने कटिंग ली है उसको हम एक साइड में किसी भी, या तो आप टिश्यू पेपर पर रख दीजिए या फिर आप न्यूज़पेपर पर फैला दीजिए, या कोई पेपर ले लीजिए उस पर डाल दीजिए, वहाँ पर आप उनको रख दीजिए कुछ दिन के लिए। जब उनमें कैलस निकल आएगा, ध्यान रखिए वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होनी चाहिए और वो बारिश में भी नहीं भीगनी चाहिए। जब उनमें कैलस निकल आएगा तब हम उसको एक अच्छी वाली सॉइल मिक्स तैयार करके उसमें रिपोर्ट करेंगे। तो अभी मैं इनको, जो मैंने इतनी सारी कटिंग ली हैं और अभी कुछ और कटिंग लूँगी क्योंकि मेरा काम करते करते ही बारिश स्टार्ट हो गई है, तो उस कटिंग को न्यू पॉट में हम रेडी करेंगे। अभी हमारी लीव्स में भी कैलस नहीं निकला है, और हमने अभी जो न्यू प्लांट कट किए हैं उनमें तो अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाएगा कैलस निकलने में, तो हमें उनको एज इट इज़ छोड़ना है। और जब मैं इनको रिपोर्ट करूँगी उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही है कि आप सॉइल मिक्सचर के बारे में बताइए। मैं बिल्कुल सॉइल मिक्सचर के बारे में आपको बताऊँगी, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रूनिंग जो हमने की है वो भी अभी हम नहीं लगा रहे हैं, और अभी हमारी लीव्स भी प्रोपगेट नहीं हुई। दोनों का ही सॉइल मिक्सचर अलग होगा। हम लीव्स को हम रखेंगे जिस पर, वो भी अलग होगा, और जो हमने ये कटिंग ली है सकुलेंट की, इनको जो हम पॉट में रखेंगे वो उसका भी सॉइल मिक्सचर अलग होगा। तो मैं जल्दी ही इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगी। हालांकि छोटी छोटी सी बातें सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर आपको मेरे टिप्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फिर आपके पास भी प्रूनिंग के कोई टिप्स हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ न्यू मुझे भी सीखने को मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी अपने सब प्लांट्स पर। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।